हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या डिफरेंस है। तो एग्रीमेंट जिसे हम लोग समझौता कहते हैं, इसकी परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के धारा 2 की ई के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया वादा या वादों का समूह, जिसे हम लोग समझौता कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि समझौता हम लोग जान गए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वादा या फिर वादों का समूह को हम लोग समझौता कहेंगे। तो इसके फैक्ट देखिए क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हर समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी होना जरूरी नहीं है। यानी समझौता जिसे कि एग्रीमेंट कहा जा रहा है, यह आपको एग्रीमेंट कानूनी रूप से बाध्य भी हो सकता है या फिर बाध्य नहीं भी। तो समझौता वैध भी हो सकता है या फिर अवैध भी हो सकता है, जिसे कि हम लोग उदाहरण से समझेंगे कि कैसे वैध है और अवैध है। तो उदाहरण एक में देखिए, जिसमें कि ए और बी है। तो ए जो है अपने दोस्त बी से कहता है, मैं तुम्हें जन्मदिन पर मोबाइल गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो यह एक समझौता यानी एग्रीमेंट है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जब कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कानूनी रूप से यदि बाध्य नहीं है तो वह एग्रीमेंट ही रहेगा, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य हो जाए तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि सेकंड उदाहरण से समझते हैं हम लोग, पिता और पुत्र के बीच घरेलू वादा। यदि घरेलू वादा किया गया तो कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं है यहाँ पे कि वह एग्रीमेंट पूरा किया जाए। ठीक है, तो एग्रीमेंट यहाँ पर है लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट जिसका हिंदी संविदा है, ठीक है, जिसकी परिभाषा जो है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के धारा 2 के एच के अनुसार, ठीक है, परिभाषित की गई है। इसमें एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक एग्रीमेंट जब लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, ठीक है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, तभी वह क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जो समझौता कानून द्वारा लागू किया जा सके वही संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, वैध संविदा के अनुसार, ठीक है, के आवश्यक तत्व क्या है, वैध संविदा होने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो यह सेक्शन 10 में बताया गया है। इसके अनुसार जो है फर्स्ट क्या है, प्रस्ताव यानी ऑफर होना चाहिए वैलिड। ठीक है, स्वीकृति, वैध प्रतिफल होना चाहिए, पक्षकारों की योग्यता होनी चाहिए, यानी जो कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, संविदा सहमति सेक्शन 13 to 90 के अकॉर्डिंग, वैध उद्देश्य होना चाहिए, कानून द्वारा निषिद्ध न होना चाहिए, यानी कि कानून जिसे प्रोहिबिट न करता हो, कानून निषिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कानून में गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। तो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी, लीगल वैलिड एग्रीमेंट। तो इसे देखिए उदाहरण से समझते हैं। ए और बी, ए ने बी से कहा कि 50,000 में बाइक बेचने का वादा किया, तो बी इसे स्वीकार कर लेता है। तो अब बी को 50,000 देने होंगे उनको बाइक के बदले में। तो ये क्या हो गया, कानूनी बाध्यता है और यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। और यही कॉन्ट्रैक्ट यदि फैमिली में बनता तो यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यह एग्रीमेंट ही रह जाता, क्योंकि वहाँ पे कानूनी बाध्यता नहीं आती। वहाँ पे मिल भी सकती थी बाइक, नहीं भी मिल सकती थी, उसके लिए आप कहीं पर केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर केस कर सकते हैं, यानी कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो आते हैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, किराया समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट। यह भी क्या है, कानूनी रूप से लागू है, यह भी वैलिड एग्रीमेंट होगा यहाँ पे, और यह भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, की पॉइंट इसके देख लेते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड एग्रीमेंट है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही है, एग्रीमेंट होना चाहिए वो वैलिड होता है, ठीक है, या फिर वैलिड नहीं भी होता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आगे कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। एग्रीमेंट वादों का समूह है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट
वह एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट है जिसे कानून लागू कर सकता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जिस पर कि कानून लागू हो सकती है उस एग्रीमेंट पे वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। तो यह पॉइंट आपको समझ में आई होगी, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर और भी अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।